नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं श्रुति चौबे आपके साथ। आज के बुलेटिन में देखेंगे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में हो रही बगावत, जानेंगे क्यों टूट रही आरएलएम। साथ ही देखेंगे पटना में नगर निगम ने क्यों अपनाया सख्त रुख, जानेंगे पटना में बढ़ते अपराध के बारे में। बुलेटिन के अंतिम में देखेंगे तेज प्रताप का चूड़ा दही भोज, जानेंगे किस किस को दिया निमंत्रण। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में बगावत, आरएलएम के 3 विधायक हुए बागी, टूट की कगार पर संगठन। पटना में सरेराह युवक की हत्या, पत्नी बेटे के सामने ही अपराधियों ने मारी गोली। पटना में खुले में थूकने पर सख्ती, सीसीटीवी से पहचान, 500 रुपए जुर्माना और नगर सत्रों की लिस्ट में शामिल। 27 जनवरी को बैंक हड़ताल, 24 से 27 तक 4 दिन प्रभावित रहेंगी बैंक सेवाएं। मकर संक्रांति पर तेज प्रताप यादव का चूड़ा दही भोज, तेजस्वी और सीएम नीतीश को न्योता। झारखंड में विवादित बिहार में परीक्षा का ठेका, कैसे मिली ब्लैकलिस्टेड कंपनी को मंजूरी। तो ये थी आज की सुर्खियां। आइए बात करते हैं बड़ी खबरों की। बिहार और बिहारी को लेकर अक्सर सवाल उठते हैं, लेकिन आज सवाल सरकार का नहीं, सवाल हमारी आदतों का है। खुले में थूकना और गुटखा खाकर दीवारें लाल करना, यही आदतें शहर की पहचान पर दाग लगा रही हैं। अब पटना नगर निगम ने इस गंदगी के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। सीसीटीवी निगरानी, जुर्माना और नगर सत्रों की लिस्ट के जरिए साफ संदेश दिया गया है, अब थूकना पड़ेगा महंगा। देखिए हमारी पूरी खबर। सड़कें सरकार बनाती है, अस्पताल सरकार बनाती है, लेकिन उन्हें गंदा कौन करता है? मुंह में 5 रुपए की गुटखा की पुड़िया और जहां मन किया वहीं पचाक। ना जगह देखी जाती है, ना लोग, ना ये सोचा जाता है कि ये सरकारी अस्पताल है, ये दफ्तर है या किसी के रोज गुजरने का रास्ता। यही आदत पूरे देश में बिहार और बिहारी की छवि को नुकसान पहुंचाती है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि कई जगह दीवारों पर भगवान की तस्वीरें लगाई गई, ताकि शायद ये गुटखाखोर भगवान से तो डरे, पर ये भगवान से भी नहीं डरते। लेकिन सवाल यही है कि जब सिविल सेंस ही नहीं है तो भगवान के पोस्टर क्या कर लेंगे। अब इसी सोच को बदलने के लिए पटना नगर निगम मैदान में उतरा है। पटना में अब खुले में थूकना महंगा पड़ेगा, पकड़े जाने पर 500 रुपए का जुर्माना, और सिर्फ इतना ही नहीं, थूकते हुए पकड़े गए व्यक्ति की तस्वीर शहर की वीएमडी स्क्रीन पर भी दिखाई जाएगी। इन लोगों को नगर निगम ने नगर शत्रु की कैटेगरी में रखा है। शहर में लगे करीब 3300 सीसीटीवी कैमरे इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से जुड़े हैं। इन कैमरों से खुले में थूकने और पेशाब करने वालों की पहचान की जा रही है। पटना जंक्शन से जुड़े भूमिगत सबवे में अब तक करीब 250 लोगों से जुर्माना वसूला जा चुका है। पटना नगर निगम की अपील है कि अगर कोई व्यक्ति शहर को गंदा करता दिखे तो लोग टोल फ्री नंबर 155304 पर इसकी सूचना दे सकते हैं। मकसद सजा नहीं, आदत सुधारना है। बिहारी होना किसी भी हाल में शर्म की बात नहीं है, लेकिन बिहार को गंदा करना ये हमारी जिम्मेदारी से भागना है। अगर आदत बदली तो ये तस्वीर बदलेगी और तब बिहार को कोई बदनाम नहीं कर पाएगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बिहार की सियासत में एक बार फिर भूचाल आ गया है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा में खुली बगावत सामने आ गई है। पार्टी के विधायक रामेश्वर महतो ने साफ कह दिया है कि वे उपेंद्र कुशवाहा के साथ राजनीति नहीं करेंगे। आइए देखिए पूरी खबर। बिहार की राजनीति में एक बार फिर उथल पुथल तेज हो गई है। सांसद उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के तीनों विधायकों की बगावत ने सियासी गलियारे में हलचल मचा दी है। विधायकों के टूटने पर बना सस्पेंस अब और गहरा हो गया है, क्योंकि एक विधायक ने खुलकर अपने नेता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सीतामढ़ी के बाजपट्टी से आरएलएम विधायक रामेश्वर महतो ने एक मीडिया हाउस से बातचीत में कहा कि राजनीति से संन्यास ले लूंगा, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के साथ कभी राजनीति नहीं करूंगा। रामेश्वर महतो का आरोप है कि कुशवाहा समाजवाद और लोहिया जगदेव प्रसाद की बात तो करते हैं, लेकिन व्यवहार में परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं। रामेश्वर महतो ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा ने अपने पूरे परिवार को एक साथ सेट कर दिया। उन्होंने सवाल उठाया कि जब राबड़ी देवी के मुख्यमंत्री बनने के 20 साल बाद तेजस्वी यादव विधायक बने तो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश बिना चुनाव जीते मंत्री कैसे बन गए। उनका कहना है कि वे पेट भरने के लिए राजनीति नहीं करते और लालच की राजनीति से दूर रहना चाहते हैं। नाराजगी की शुरुआत 4 दिसंबर को हुई।
जब पटना स्थित उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर शाहाबाद के लोगों के लिए भोज आयोजित किया गया, उसी दिन नवनिर्वाचित विधायकों को भी बुलाया गया। रामेश्वर महतो के मुताबिक उसी बैठक में उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की, जिसके बाद रिश्ते बिगड़ते चले गए और 5 दिसंबर को वे विधानसभा के शीतकालीन सत्र में शामिल नहीं हो सके। रामेश्वर महतो ने साफ कहा कि अगर उपेंद्र कुशवाहा उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करते हैं तो वो पहले ही विधायक पद से इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने कहा कि वे नीतीश कुमार को पिता तुल्य मानते हैं और नीतीश कुमार ने ही उन्हें संगठन सचिव से लेकर एमएलसी तक बनाया। उनके अनुसार सीतामढ़ी नेपाल सड़क भी उनके अनुरोध पर बनी है। आरएलएम के तीनों बागी विधायक रामेश्वर महतो, माधवानंद और आलोक सिंह आपस में संपर्क में हैं और उनकी एक अहम बैठक होने वाली है। तय होना है कि वे किसी दूसरी पार्टी में जाएंगे या आरएलएम के भीतर अलग धरा बनाएंगे। फिलहाल तीनों चुप्पी साधे हुए हैं। बगावत की आग उस वक्त और भड़क गई जब उपेंद्र कुशवाहा की लिट्टी मटन पार्टी से ठीक पहले तीनों विधायक पटना से दिल्ली रवाना हो गए। दिल्ली जाने से पहले उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। इसके बाद से ही बगावत की चर्चाएं तेज हो गई। कुल मिलाकर सवाल यही है कि क्या आरएलएम टूट की कगार पर है या आखिरी वक्त में कोई सुलह होगी? जवाब आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति की दिशा तय करेगा। पटना में एक बार फिर बेखौफ अपराधियों ने राजधानी की कानून व्यवस्था को खुली चुनौती दे दी है। सोमवार शाम सरेआम ताबड़तोड़ गोलियों से एक शख्स की हत्या कर दी गई है। बैंक लूटकांड में शामिल रह चुके अमन शुक्ला को पत्नी और बच्चों के सामने मौत के घाट उतार दिया गया है। आइए देखिए पूरी खबर। पटना में सोमवार देर शाम एक सनसनीखेज वारदात ने राजधानी की कानून व्यवस्था पर फिर सवाल खड़े कर दिए। बैंक लूटकांड में शामिल रहे 38 वर्षीय अमन शुक्ला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना पत्रकार नगर थाना क्षेत्र के पी सेक्टर विद्यापुरी इलाके की है, जहां बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर अमन को मौत के घाट उतार दिया। चश्मदीदों के मुताबिक अमन शुक्ला अपनी पत्नी और 9 साल के बेटे के साथ पल्सर बाइक से जा रहे थे। शाम करीब 6 बजे बदमाशों ने ओवरटेक कर उनकी बाइक रोकी और सामने से फायरिंग शुरू कर दी। करीब 10 राउंड से ज्यादा गोलियां चलाई गई, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। गनीमत रही कि इस हमले में अमन की पत्नी और बच्चा बाल बाल बच गए। गंभीर रूप से घायल अमन को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही सिटी एसपी पूर्वी परिचय कुमार समेत 5 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। पूरे इलाके को घेर लिया गया और लोगों में फैले डर के कारण कई घरों के दरवाजे बंद हो गए। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू की है। अब तक 80 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा चुके हैं। पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि हत्या के मास्टरमाइंड की पहचान कर ली गई है। शुरुआती जांच में 2 एंगल सामने आए हैं, पुरानी रंजिश और प्रेम प्रसंग। दोनों ही बिंदुओं पर पुलिस गहराई से जांच कर रही है। मृतक के मोबाइल से भी कई अहम सुराग मिले हैं। फिलहाल अमन शुक्ला की पत्नी से पूछताछ की जा रही है। पुलिस के अनुसार अमन पिछले 3 दिनों से अपने घर नहीं जा रहा था और बोरिंग रोड के एक फ्लैट में ठहरा हुआ था। बता दें कि अमन शुक्ला साल 2020 में पटना के बेउर स्थित पंजाब नेशनल बैंक लूटकांड में शामिल रहा है। उस समय 10 से 12 हथियारबंद बदमाशों ने बैंक से 52,33,000 रुपए की लूट की थी। अमन इस मामले में जेल गया और करीब 5 साल बाद मई 2025 में बाहर आया था। जेल से बाहर आने के बाद वो दोबारा अपने पुराने साथियों के संपर्क में था और एक सिक्योरिटी वाली कंपनी चला रहा था। पुलिस का कहना है कि अमन शुक्ला पहले छात्रों के बीच अमन सर के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में उसने एक सातिर गैंग खड़ा कर लिया, जिसमें अलग अलग पेशों से जुड़े लोग शामिल थे। अब उसकी हत्या ने एक बार फिर राजधानी में अपराधियों के हौसले और पुलिस की चुनौती दोनों को उजागर कर दिया है। अब देखना होगा कि पटना पुलिस इस हत्याकांड का कब तक खुलासा करती है और आरोपियों को गिरफ्तार करती है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। आइए बाकी की खबरों को देखते हैं फटाफट। 5 दिवसीय बैंकिंग सप्ताह समेत अन्य मांगों को लेकर 27 जनवरी को देश भर के सरकारी, निजी और ग्रामीण बैंकों में हड़ताल होगी। इसके चलते 24 से 27 जनवरी तक बैंक शाखाओं में कामकाज प्रभावित रहेगा। बैंक यूनियनों ने सरकार से मांगों पर जल्द फैसले लेने की अपील की है। मकर संक्रांति पर जनशक्ति जनता दल की ओर से चूड़ा दही भोज का आयोजन होगा।
तेज प्रताप यादव ने कहा है कि इस कार्यक्रम में तेजस्वी यादव, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्यपाल को भी आमंत्रण भेजा जाएगा। उन्होंने इसे सामाजिक सांस्कृतिक आयोजन बताते हुए पूरे बिहार के लोगों को शामिल होने का न्योता दिया है। बिहार में नए नियम के तहत 45 डाकघर बंद किए जाएंगे, जिनमें से पटना के 12 डाकघर शामिल हैं। 1 किलोमीटर के दायरे में एक ही डाकघर रखने का प्रावधान लागू किया जा रहा है, जिसका कर्मचारियों ने विरोध भी करना शुरू कर दिया है। बिहार में TRE-4 के तहत करीब 26,000 शिक्षक नियुक्ति रोस्टर काउंसलिंग की वजह से फिलहाल रुक गई है। जिलों से भेजे गए रोस्टर में खामियां मिलने पर सामान्य प्रशासन विभाग ने आपत्ति जताई है, जिसके चलते शिक्षा विभाग को दोबारा सुधार कर प्रक्रिया आगे बढ़ानी पड़ रही है। मुजफ्फरपुर में सेना के सामान से लदी ट्रेन ओवरहेड तार के चपेट में आ गई, जिससे तेज धमाका हुआ और ऊपर बंधे तिरपाल में आग लग गई। समय रहते बिजली काटकर आग पर काबू पाया गया। हालांकि इस घटना से राजधानी एक्सप्रेस समेत कई ट्रेन करीब 4 घंटे तक रुक गई। बिहार में 1 अप्रैल 2026 से बिजली दरें बढ़ सकती हैं। बिजली कंपनियों ने प्रति यूनिट 35 पैसे बढ़ाने का प्रस्ताव आयोग को दिया है, जिस पर जन सुनवाई चल रही है। अंतिम फैसला आने वाले दिनों में होगा और इसका असर घरेलू और छोटे व्यावसायिक उपभोक्ताओं पर पड़ सकता है। अंतिम फैसला आने वाले दिनों में होगा और इसका असर घरेलू और छोटे व्यावसायिक उपभोक्ताओं पर पड़ सकता है। सोशल मीडिया पर वायरल मारपीट का वीडियो पटना के कंकड़बाग स्थित विशाल मेगा मार्ट का निकला है, जहां 31 दिसंबर की शाम जीन्स चोरी के आरोप में एक युवक के साथ मारपीट की गई। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पटना पुलिस ने स्पष्ट किया है कि वीडियो में कोई भी पुलिसकर्मी शामिल नहीं है। वैशाली के हाजीपुर सदर अस्पताल गेट के पास कचरे के ढेर में नवजात शिशु का शव मिला, जिसे कुत्ते सड़क पर ले जाकर खाने लगे। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। महज 200 मीटर दूर थाना होने के बावजूद पुलिस करीब 2 घंटे लेट पहुंची है। लगातार ऐसी घटनाओं के बावजूद अवैध भ्रूण हत्या पर प्रशासन की कार्रवाई सवालों के घेरे में है। पटना के PMCH में इलाज के इंतजार में असहाय मरीज फर्श पर दिन रात काटने को मजबूर हैं, जबकि अधिकारी 7वीं मंजिल पर बैठे हैं। कड़ाके की ठंड में एक बुजुर्ग मरीज कई दिनों से बिना इलाज और मार्गदर्शन के पड़ा मिला। नई व्यवस्था के बावजूद लावारिस मरीजों के लिए ना हेल्प डेस्क है और ना ही समुचित इंतजाम है। झारखंड में विवादों और शिकायतों के चलते ब्लैकलिस्टेड रही एक कंपनी को बिहार में ऑनलाइन परीक्षा कराने का ठेका दिया गया है। इससे परीक्षा की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष ने पूरे मामले की जांच की मांग की है। पटना के कुम्हरार स्थित बापू परीक्षा केंद्र में ऑनलाइन परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी की अपडेट्स के लिए बने रहे बिहार न्यूज टुडे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।